बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 22 जनवरी 2025 बुध के दिन बड़ी आम तरीन अपडेट्स आ रही हैं और तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं, मेजर अपडेट्स जो हैं वो पाकिस्तान के जुडिशल स्ट्रक्चर से आ रही हैं। और कल मैंने आपके सामने एक डेवलपमेंट रखी थी। वो डेवलपमेंट थी एक डिवीजन बेंच की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उस डिवीजन बेंच में एक जानिब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक थे और उनके साथ एक नए तैनात होने वाले जज साहब जो हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब लाए गए हैं, वो जज साहब थे। उन्होंने एक किसी सरकारी ओहदेदार की तैनाती का, जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला जो है वो उड़ाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने उन्हें उनकी तैनाती को कलअदम करार दिया था, लेकिन कल डिवीजन बेंच ने उसे बहाल कर दिया। अब यहां से जो चीजें हैं वो बड़ी एक डिफरेंट टर्न लेती हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने ये नुक्ता रखा था कि इस चीज को बस बैक ऑफ द हेड रखिएगा। ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें मुझे कल तक पता थी, अब वो बाज़ाब्ता तौर पर खबर बन चुकी हैं, और कल उस खबर को इतना हाईलाइट करने की जरूरत क्यों पड़ी वो भी अभी आपको समझ आ जाएगी। तोशाखाना 2 केस जो है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के साथ रात गए बड़ी अनहोनी और एक बड़ी वारदात जो है वो डाल दी गई है, यानी वारदात डल चुकी है एज ऑफ वी स्पीक। और वैसे भी आजकल आपको पता है कि अदालतों से रात गए ही और जैसे ही अंधेरा छाता है शहर इक़्तिदार में, तो बहुत सी डेवलपमेंट्स आती हैं। आप देख लें, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो भी खुलकर सामने आ गए। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने OSD कर दिया और ये मामला जो है इसे दबाने की कोशिश की। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम जो है वो इस सिस्टम को, इस निज़ाम को दे रहे हैं, और ये बात अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, और ये चीज़ अब एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट बन चुकी है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली है, वो नाज़रीन कराम ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा, इन्होंने अब 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस जो है उसकी सजा को भी चैलेंज करना है, और चैलेंज कहां पर करना है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब सिस्टम के लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, और सिस्टम को जो सबसे ज्यादा अगर कोई अदालत खटकती है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, क्योंकि इस अदालत के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं वो तनहा हो गए थे। बाकी सारे के सारे जजेस खत लिख दिया और पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक साइड पे खड़ी हो गई। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं, ही वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि वो भी अब बस जितना वो अब कर सकते हैं सिस्टम को अपने तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स अपना के, क्योंकि देखें ना, फैसला सुनाएंगे, डिवीजन बेंच बन जाएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही जो बेंचेस हैं वो उड़ा के रख देंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, और इसी तरह से आप देखें ना कि जस्टिस मियां गुल हसन और बाकी पूरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक तरफ है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और वो ट्रिब्यूनल वाला मामला, ये सब कुछ। अब जो पार्लियामेंट से कानून साजी हुई और आइन में तरामीम हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने की भी बात हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब कुछ नए जजेस लाए गए हैं। अब नए जजेस जो हैं, अब आपको पता है कि उनकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। और जैसे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अब रोज़ाना की बुनियाद पे ये वाजे कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जस्टिस याह्या अफरीदी भी एग्जेक्टिव के सेलेक्टेड चीफ जस्टिस हैं, एग्जेक्टिव ने सेलेक्ट किया और तारीख के पहले, और इंतहाई बे इख्तियार, लेकिन जो थोड़ा बहुत इख्तियार है उसे भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि अगर उसे इस्तेमाल कर दिया तो शायद वो चीफ जस्टिस की कुर्सी अब खतरे में पड़ जाए। फिर इसके साथ ही साथ जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का ओहदा। अब ये दो हुकूमत के लगाए गए जजेस रोज़ साबित करते हैं कि इन्हें क्यों लगाया गया, और अपनी जो तैनाती है उसे ये दुरुस्त साबित करते हैं। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक है जी, पॉइंट टेकन। अब यहां पर अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन कराम के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो नए जजेस तैनात हुए, जो कि ऑब्वियसली जूनियर जजेस हैं, अब बड़ी पेशरफ्त ये हो रही है नाज़रीन कराम के जूनियर जजेस जो हैं उनके आगे इंतहाई इंपॉर्टेंस के जो केसेस हैं वो नाज़रीन कराम लगाए जा रहे हैं, और बेंचेस जो हैं वो रात गए तब्दील। सुप्रीम कोर्ट में हो सकते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं? इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत पर बेंच जो है वो तब्दील हो गया। अभी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल वाला केस चलना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अब शायद खुलकर सामने आएगी, या क्या मामला है? इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरीयत पर बेंच तब्दील हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास जो हैं वो अब कल तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की बरीयत पर समाअत करेंगे। इससे पहले इस केस की समाअत कौन कर रहा था? इससे पहले इस केस की समाअत कर रहे थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो इसकी समाअत कर रहे थे और इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तें अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने नए तैनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास के सामने समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते दरखास्तों पर समाअत की थी, एतराज़ात दूर करने की हिदायत की थी कि दरखास्तों के ऊपर जितने एतराज़ात हैं वो दूर करें, फिर इस केस को आगे लेकर बढ़ते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने ही बुशरा बीबी साहिबा को बरी किया था। फिर इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से भी आपको पता है कि बड़े खड़ाक हुए हैं और बड़े बड़े खड़ाक हुए हैं इसी केस के अंदर। तो जाहिर बात है कि ये एक वो वाहिद चीज़ है जो इस सिस्टम के लिए बड़ी परेशान कुन है, निज़ाम के लिए बड़ा बॉदर करती है। तो अब यहां पर भी क्या कुछ रात गए बेंच की तब्दीली जो है, क्या उसे हम शक की निगाह से देखें? वैसे तो तमाम तर चीज़ें अब इन मोहतरम 2 जजेस के हाथ में हैं कि ये सिस्टम को सही साबित करते हैं। जैसे जस्टिस याया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन रोजाना निज़ाम की गई काविशें उन्हें लाने के लिए उन्हें दुरुस्त साबित करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ठीक इकदाम किया हमारे लिए। तो क्या आप ये भी यही काम करते हैं? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमें वैसे हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ममलकत खुदादाद में पिछले 3 साल में जो आइन और कानून की पामालियां हुई हैं उसके बाद आपको पता है अब इमरान खान बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें बेंच नंबर 10 में मुकर्रर कर दी गई हैं। इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब, उनका क्या तर्ज अमल रहा है? इमरान खान साहब बाज़ाब्ता तौर पर जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब पर खुलकर, बहुत खुलकर अदम एतमाद जो है वो इन द पास्ट कर चुके हैं। और इमरान खान साहब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो अदम एतमाद करते आए हैं वो चीज़ें आपके सामने हैं कि उसके बावजूद भी जस्टिस आमिर फारूक साहब केसेस सुनते हैं। अब इमरान खान साहब की लीगल टीम क्या करती है ये तो अब हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं ये तोशाखाना 2 में बरियत का केस है। इसके अलावा जो अब दूसरा आना है वो है 14 साल की सज़ा इमरान खान साहब को जो सुनाई गई है और 7 साल की सज़ा जो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को सुनाई गई है। वो अब हाईकोर्ट से पहली 1-2 समातों में वो सज़ा आपको पता है कि मुअत्तल हो जानी है, क्योंकि चीज़ें इसी तरह से समझ आ रही हैं। मेरी कुछ लीगल एक्सपर्ट से भी बात हुई, वकला से भी बात हुई, और मैं आपको बड़ी न्यूट्रल सी बात बता रहा हूँ कि वो केस भी उड़ जाना था। लेकिन अब उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगा दें कि क्या उस केस में भी बेंच जो है वो अपनी मर्जी से बना दिया जाएगा, और क्या उस केस के अंदर भी जज जो है वो कोई नए तैनात होने वाले जजेस के सामने इमरान खान और बुशरा बीबी जैसे इंपॉर्टेंट केसेस यानी चंद दिन पहले लगाए गए जजेस जो हैं, आप यहीं से अंदाज़ा कर लें कि अगर वो लग रहे हैं तो इधर से चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे सामने क्लियर हो जानी चाहिए हमें, बल्कि सब कुछ ही क्लियर हो जाना चाहिए। हमें कोई पीछे इफ्स एंड बट्स इस केस के अंदर रहने नहीं चाहिए। तो दिस इज समथिंग वेरी बिग, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अलार्मिंग एट द वेरी सेम टाइम। ठीक है जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखूं कि इस वक्त आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है, और ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये बड़ा टफ टाइम इसे मिल रहा है अपना नैरेटिव बनाने में। अब इस हुकूमत के बहुत से ऐसे लोग हैं और नून लीग के भी ऐसे लोग हैं जो रात को गालिबन टीवी चैनल्स पर बैठते हैं, तो नैरेटिव बनाने के बजाय नैरेटिव जो है उसे उड़ा के रख देते हैं, बल्कि उल्टा गले पड़ जाता है वो जो बातें कर देते हैं, और कभी मुक्तदरा के वाले से इधर उधर। लेकिन नून लीग के बड़े अंदरूनी ज़राए जो हैं वो ये बताते हैं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की जब सज़ा सुनाई गई, उस सज़ा से पहले भी और उसके बाद भी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तारड़, उन्होंने बड़ी फील्डिंग लगाई और मीडिया जो है उसकी बड़ी मैनेजमेंट की और बड़ा काम किया। तो इसके ऊपर वज़ीर आज़म जो हैं वो भी अता तारड़ साहब पे बड़े खुश हैं, मकबूलियत भी पार्टी के अंदर उनकी बढ़ गई है, क्योंकि वो इस वक्त यूँ लग रहा है कि लोन वॉरियर की तरह बयानियाँ जो है वो बचाने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं फॉर दिस गवर्नमेंट। और बहुत सी ऐसी जगहों पर जहाँ पर कबूलियत मैटर करती है वहाँ पर भी सुनने में ये आ रहा है कि अता तारड़ साहब जो हैं उनकी बड़ी कबूलियत है। तो ये भी एक खबर कुछ नून लीग के दोस्तों के साथ में बैठा था और कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, तो हमें पता चली। मज़ीद चीज़ें भी आपके सामने रखते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।